माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने की थी ठोस कार्यवाही। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार अंसारी ने मंगवाई थी लाइट मशीन गन। सेना के गद्दार फौजी से मुख्तार अंसारी ने खरीदी थी खतरनाक लाइट मशीन गन। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की होशियारी से फेल हो गया था मुख्तार अंसारी का प्लान। रंगे हाथों LMG बरामद करके मुख्तार के खिलाफ दर्ज किया था आतंकवादी अधिनियम में मुकदमा। माफिया मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था नियम कानूनों और प्रदेश की जनता की सुरक्षा से समझौता। इस्तीफा देने के साथ ही ईमानदार बहादुर डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को झेलनी पड़ी थी कानूनी कार्यवाही। योगी सरकार ने तत्कालीन DSP शैलेंद्र सिंह को पहुंचाई राहत, मुकदमों को किया वापस। द इंडियन ओपिनियन से खास मुलाकात में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया अब किसानों और युवाओं के लिए करना चाहते हैं काम। मुख्तार अंसारी मामले में एक ऐसा ईमानदार पुलिस अधिकारी जिसने 17 वर्षों की तपस्या की और उस कठिन दौर के बाद आज वो उससे दूर हुए हैं और इस समय वो जनपद बाराबंकी के जिलावार सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पर उनके तमाम साथी, क्योंकि ये ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कुछ वर्ष पूर्व जनपद बाराबंकी में भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात रह चुके हैं और आज यहाँ पर उनके तमाम साथी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो द इंडियन ओपिनियन में आपका स्वागत है। हम पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि 17 वर्षों का एक कठिन वनवास आपने काटा, कैसा लग रहा है अब इस कैद से जब आप आज़ाद हुए तो कैसा लग रहा है आपको? बात सही है, 17 बरस बहुत लंबा समय होता है और आज इसको मैं काट सका तो केवल आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से, आपके नैतिक समर्थन से। और जब केस आप सही काम कर रहे हो, गलत केस में फंसाया जाए तो स्वाभाविक एक पीड़ा होती है। आपको मालूम है कि केस लग जाने के बाद न मेरा आर्म्स लाइसेंस बना, न मेरा पासपोर्ट बना, एक माफिया से पंगा था मेरा और मैं निहत्था घूमता रहा। आज भी घूम रहा हूँ, आप देख रहे हैं कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं ये दिन देख रहा हूँ कि मेरे सभी केस वापस हो गए। अब मेरा लाइसेंस भी बन सकता है, मेरा पासपोर्ट भी बन सकता है और मैं फ्रीली कहीं आ जा सकता हूँ। सर, भविष्य की क्या तैयारियां हैं? क्या ऐसा है युवाओं के लिए क्या कार्य करेंगे या क्या कार्य करेंगे, इसके बारे में बताएं। नहीं, सही बात है। युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से कार्य कर रहा हूँ कि आज बेरोजगारी की समस्या आप देख रहे हैं बहुत है और कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में भी स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, परेशानी है। तो हम गो संस्कृति के माध्यम से गांव में किसानों की लागत कम कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है आपको कि गाय के गोबर गोमूत्र से खेती हो तो लागत बहुत कम हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है। हाइब्रिड बीज जो महंगे होते हैं हर साल नहीं खरीदना, देसी बीज यूज़ करते हैं, हर साल अपना ही बो सकते हैं। तो लागत कम हो जा रही है और क्वालिटी ऑर्गेनिक होने से दाम ज़्यादा मिल जा रहा है। तो 2 गुना नहीं 4 गुना इनको प्राइस मिल जाएगी। उसके साथ साथ बैलों के माध्यम से जो निराश्रित गोवंश हो गए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं रह गया, उनके माध्यम से हम इनको लो RPM से कोल्ड प्रेस तरीके से देसी आटा चक्की, तेल चक्की, कच्ची घानी जो लकड़ी की होती थी उससे हम प्रोसेस कर रहे हैं और बेरोजगारों के माध्यम से ये शहर में होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो किसान को भी फ़ायदा हो रहा है, बेरोजगार को भी फ़ायदा हो रहा है और शहर में कंज्यूमर को सस्ते रेट में ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य का फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ लंबे समय के लिए पर्यावरण को फ़ायदा हो रहा है कि आप धरती माता में केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, जहर नहीं डाल रहे हैं, तो हमारी धरती माता और उर्वरा हो रही है। निश्चित ही आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय है। अंतिम सवाल हमारा ये है कि कुछ वर्ष पूर्व जब आपने नौकरी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी आप जनपद बाराबंकी आए थे और अब 17 वर्ष की एक बड़ी कैद काटने के बाद आप पुनः बाराबंकी वापस आए हैं। अपने लोगों से मुलाकात करके कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति हो रही है आपको? सही बात है। आपको याद होगा जब मैंने रिज़ाइन किया था तो अपना ताकत लेने के लिए सबसे पहले बाराबंकी आया था। इसलिए आया था कि मेरे सर्विस का 7.5 साल जो फील्ड में था उसमें से 3 साल बाराबंकी में कटा था और एक आप लोगों से घरेलू संबंध हो गया था। तो रिज़ाइन करने के बाद सबसे पहले मैं बाराबंकी आया था और आज पुनः जब 17 साल मुझे बाद सम्मान मिला है तो मैं फिर बाराबंकी में आया हूँ आप लोग का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए। आप थे पुलिस के वो ईमानदार अधिकारी जिन्होंने 17 वर्षों का एक वनवास काटा। मुख्तार मामले में ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने LMG गन की बरामदगी की थी। आज ये जनपद बाराबंकी में अपने पुराने साथियों से मिलने आए हैं। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए योगेश तिवारी के साथ नितेश मिश्रा।